पिछले 5 सालों से कन्नौज का इत्र उद्योग योगी सरकार से उम्मीदें लगाया था कि शायद इस छठे वर्ष में योगी सरकार कन्नौज के इत्र उद्योग की सुध ले, लेकिन इस बार भी योगी सरकार ने कन्नौज के इत्र उद्योग की उपेक्षा करी है। 2018 में जब इन्वेस्टर समिट में ओडीओपी का कॉन्सेप्ट लाया गया था, उस समय हर जनपद के जो एक चयनित उद्योग था, उसकी समस्याएं दूर करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया था। लेकिन पिछले 5 सालों में ग्लोबल फोरम फॉर द कन्नौज इत्र उद्योग ने उसी परिप्रेक्ष्य में जो उत्तर प्रदेश सरकार से 10 मांगें रखी थीं, जिसमें तत्कालिक और दीर्घकालिक थीं। तत्कालिक में उत्तर प्रदेश सरकार से कन्नौज के इत्र उद्योग के लिए गुलाब जल, गुलकंद या अन्य उत्पादों के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार के मोटर्स हैं या यूपी टूरिज्म के जो बंगलो हैं या और जो होटल्स हैं, उनमें इनकी बिक्री के लिए बात करी गई थी। दूसरा, हमने कहा था कि जो कन्नौज के इत्र उद्योग हैं उनके लिए जो रियायती जो उत्तर प्रदेश सरकार के मोटर्स हैं या यूपी टूरिज्म के जो बंगलो हैं या और जो होटल्स हैं, उनमें इनकी बिक्री के लिए बात करी गई थी। दूसरा, हमने कहा था कि जो कन्नौज के इत्र उद्योग हैं उनके लिए जो रियायती कच्चा माल है और जो जांचें हैं, उनमें हमें रियायत दी जाए। और उसके साथ ही गुलाब जल, गुलकंद वगैरह पे एग्जेंट करने की बात थी, जैसे पहले की तरीके से उसको जीएसटी से मुक्त किया जाए। और इत्र और एसेंशियल ऑयल में जो जीएसटी में जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए और 5% की जीएसटी लगाई जाए। और कन्नौज के इत्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया जाए। इत्र उद्योग के मानक बनाए जाएं, उनके लिए एक उद्यमियों की और सरकार के विशेषज्ञों की एक समिति गठन हो। इस तरह की हमने 10 मांगें मांगी थी, लेकिन बार बार उनका रिमाइंडर भी किया, हर प्रभारी मंत्री के सामने या जब भी उद्योग बंधु की मीटिंग हुई उनमें रखा मौके पे, लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उपेक्षा करी। लेकिन ये फिर भी ये उम्मीद थी कि शायद इस बजट में कन्नौज के इत्र उद्योग की तरफ सरकार की निगाहें करम हो, लेकिन इस बार भी योगी सरकार ने कन्नौज के इत्र उद्योग को आईना दिखा दिया।